जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 3, 4, 5 और 6। इससे पहले दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 1 को पढ़ चुके थे। अगर आप प्रश्न नंबर 1 को गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल्य ज्ञात कीजिए, ये अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, 4, 5 को पढ़िएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। एक बात और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस भी कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना दोस्तों कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो डालूंगा ना तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। तो चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? ऐसी दो संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्या निकालना है जिनको जोड़ने पर 27 होना चाहिए और गुना करने पर 182 होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन को हम लिख लिए हैं। ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हल यानी सॉल्यूशन। मान लेंगे दोस्तों संख्या, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे माना संख्याएं, माना संख्याएं x और 27 माइनस x है। ये दोनों मान लिए हैं, पहला को x माने हैं और दूसरा को 27 माइनस x मान लिए हैं। अब दोस्तों प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से लिख लेंगे यहाँ पे x और 27 माइनस x बराबर क्या है दोस्तों, गुणनफल 182 है। आगे अब दोस्तों हल करेंगे, इसको गुना कीजिए। 27 को x से करेंगे तो 27x हो जाएगा। अब ये x और माइनस x को गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 182 हो जाएगा। अब माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे बायां साइड, तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस 27x है तो माइनस 27x हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 182 है, इस प्रकार से बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे गुणनखंड हमारा आ गया है। पहले नंबर क्वेश्चन में हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को पढ़ चुके थे, गुणनखंड। तो चलिए इसको गुणनखंड करते हैं। फर्स्ट पद और अंतिम पद को गुना करते हैं। 1 गुने 182, तो हमारा 182 ही निकल के आएगा इस प्रकार से। अब 182 को हो ऐसी दो संख्या में हम लोग तोड़ेंगे जिनको गुना करने पर 182 होना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर हमारा माइनस 27 मिलना चाहिए। तो वह कौन सी संख्या होगा दोस्तों? 13 गुने 14 में तोड़ के देखिए, तो देखिए 13 और 14 को गुना करेंगे तो हमारा 182 निकल के आ जाएगा। यानी ये कंडीशन दोस्तों हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या 13 और 14 को जोड़ेंगे तो माइनस 27 मिलेगा क्या? माइनस 27 मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो क्या करना होगा, 13 में भी माइनस लगाना होगा और 14 में भी माइनस लगाना होगा। देखिए दोस्तों अब इसको जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है यानी ऐड हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा और माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो माइनस 27 हो जाएगा। ये कंडीशन हमारा फॉलो हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन सही बनेगा। तो चलिए दोस्तों इसको आगे बनाते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को लिखते हैं, माइनस 27x की जगह हम लोग माइनस 13x को लिख सकते हैं। 13x माइनस 14x, ठीक है। इसको लिख सकते हैं प्लस 182 हो गया है, बराबर 0। अब इसको दोस्तों कॉमन लेंगे। यहाँ पे चलिए कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के लिए आप लोग भली भांति परिचित हैं, जानते होंगे। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे x, तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, x बचेगा माइनस 13 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस 14 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। यहाँ हो जाएगा दोस्तों 13, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर वाला देखिए यहाँ सेम आ गया है, यहाँ भी x माइनस 13 है और यहाँ भी x माइनस 13 है। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही बन गया है। तो ब्रैकेट के अंदर वाला को एक बार लिखेंगे x माइनस 13 और ब्रैकेट के बाहर वाला को एक बार लिखेंगे x माइनस 14, इस प्रकार से बराबर 0, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर लाएंगे 13 को तो प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर 13 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे है दोस्तों x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस 14 है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा देखिए x का मान यहाँ 13 निकल गया है और यहाँ 14 निकल गया है। वही दो संख्या है दोस्तों, ठीक है। इनको जोड़ेंगे, 13 और 14 को जोड़िए तो 27 आता है कि नहीं, बिल्कुल आ जाता है। और अगर 13 और 14 को गुना करेंगे तो 182 हमारा निकल के आ जाता है। देखिए ये कंडीशन हमारा एकदम से सटीक हो रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा सही बन रहा है। और ये दोस्तों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है और कंपटीशन एग्जाम में भी दोस्तों सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न को पूछ देता है। तो इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो बुक में, आप लोग अपने अपने बुक को निकाल लीजिएगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं।
तो फाइनली दोस्तों हम लोग लिख लिए हैं चौथे नंबर क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत क्या होता है दोस्तों, एक के बाद एक, ठीक है। जस्ट जैसे एक हो गया तो इसके बाद क्या होगा, दो होगा, इसके बाद क्या होगा तो तीन होगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पे मान लेंगे दोस्तों, माना, यहाँ पे हल लिख लेते हैं। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x + 1 है, इसको मान लिए, ठीक है। क्रमागत मान लिए हैं, इसको x माने हैं तो इसको हमें x + 1 मानना होगा, ठीक है। तब प्रश्न से दोस्तों हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न से और इसको हल करेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ लिखेंगे x²। स्क्वायर क्यों लगाएंगे, क्योंकि वर्ग बोल रहा है दोस्तों। क्वेश्चन में देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, वर्गों का योग तो वर्ग करना होगा यहाँ, ठीक है। प्लस x + 1 इसको लिखेंगे का वर्ग हो जाएगा बराबर 365, इस प्रकार से। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x² लिखेंगे। अब ये हमारा a + b के फॉर्म में आ चुका है, a + b के होल स्क्वायर के रूप में। तो इसको चलिए तोड़ लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² + 2ab, 2 गुने a में हमारा x है, गुने b में हमारा 1 है, प्लस b² होता है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, बराबर 365 हो जाएगा। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। नीचे x² हो जाएगा प्लस x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 2x + 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 365। इस प्रकार से आप लोग समझ चुके होंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 365 प्लस में है तो इधर लाएंगे, ठीक है। इसको इधर ला लेते हैं, x² + x² प्लस 2x + 1, ये माइनस हो जाएगा 365 बराबर 0, ठीक है। अब क्या होगा, x² + x² क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 2x² होगा कि नहीं, हो जाएगा, बहुत ही आसान है। प्लस 2x, इसको घटाएंगे तो माइनस 364 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है। 365 में एक घटाएंगे तो 364 ही मिलेगा, तो बराबर 0 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 को कॉमन ले लीजिए, इस प्रकार से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ बचेगा x² प्लस यहाँ भी बचेगा x, माइनस इसका आधा हो जाएगा 364 का 182 होगा, ठीक है, बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या मिला, x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0, ठीक है। अब हम लोग इसको दोस्तों गुणनखंड करेंगे और बना लेंगे आसानी से। तो चलिए पन्ना को उलट लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है। तो दोस्तों इधर हम लोग लिख लिए हैं, उधर जगह नहीं था, तो चलिए हल करेंगे। देखिए इसको गुणनखंड करेंगे। इस प्रकार के गुणनखंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में भी बना चुके हैं, सेम टू सेम उसी प्रकार है। ये दोस्तों टूटेगा 13 × 14 के रूप में, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ तोड़ के दिखा देते हैं। ऐसे 2 खंड में तोड़ना है, जिसको गुना करने पर 182 होना चाहिए। तो चलिए ये टूट गया है, 13 को आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ +1 मिलना चाहिए, तो हमें यहाँ क्या करना होगा, 13 में माइनस देना होगा, तब ये 14 में 13 घटाएंगे तो +1 हमारा मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे लिख लीजिए x², अब +1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 14x - 13x, माइनस 182 हो गया बराबर 0। इसको दोस्तों अब हम लोग कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 14, ठीक है। अब -13 को बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ पे बचेगा दोस्तों 14, ठीक है, बराबर 0। अब ब्रैकेट के अंदर वाला देखिए सेम आ गया है, इसका मतलब प्रश्न हमारा सही बन रहा है। तो अंदर वाला को एक ठो लिखेंगे, x + 14 हो जाएगा, और बाहर वाला ब्रैकेट के बाहर वाला को लिख देंगे x - 13 हो जाएगा बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए x + 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये +14 है तो इधर आके -14 हो जाएगा, इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए x - 13 बराबर 0 कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर -13 है तो इधर आके +13 हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज आप लोग समझ रहे होंगे, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसको कॉपी में नोट करेंगे तभी समझ में आएगा। तो चलिए हल करते हैं।
तो दोस्तों क्वेश्चन को हम लिख लिए हैं अपनी कॉपी में। देखिए समकोण त्रिभुज एक ठो बना लीजिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ पे हम बना लिए हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लिए हैं और इसको सी मान लिए हैं। ये 90 डिग्री है दोस्तों। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गया दोस्तों, ठीक है। जो पोल की तरह खड़ा रहता है ना, वो ऊंचाई हो जाता है त्रिभुज का, और इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मान लेंगे आधार, ये आधार होता है जो ज़मीन से सटा हुआ रहता है, ठीक है। मान लेंगे आधार x सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाता है, क्या कह रहा है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम बोल रहा है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। कर्ण दोस्तों सबसे लंबी भुजा को बोलते हैं, तो सबसे लंबी भुजा यहाँ क्या है, AC है, तो ये 13 सेंटीमीटर है। और एक चीज़ और दोस्तों, समकोण के सामने वाली भुजा देखिए कर्ण कहलाता है। ये समकोण है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो गया, तो यही कह रहा है 13 सेंटीमीटर का है। तो अन्य दो भुजाएँ ज्ञात कीजिए, यहाँ x में कौन सा मान आएगा और यहाँ पे x में कौन सा मान आएगा। दो भुजा हो गया, यानी AB ऊंचाई में एक ठो मान आना है और आधार में कौन सा एक ठो मान आएगा वही हमें निकालना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं हल में हम लोग लिख लेंगे माना आधार बराबर x मान लिए हैं, ठीक है। और ऊंचाई क्या माने हैं, x माइनस 7, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। और कर्ण दोस्तों क्या दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, ये चीज़। अब दोस्तों चूंकि समकोण त्रिभुज में ये चूंकि है, ठीक है, चूंकि समकोण त्रिभुज में यहाँ पे लिख लेंगे, जगह थोड़ा सा कम है, कॉपी को ऊपर करते हैं। यहाँ पे ये चूंकि है, चूंकि समकोण त्रिभुज में लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज में एक सूत्र दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब भी कर्ण निकालना रहेगा ना तो यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है, यहाँ प्लस रहेगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण में इसको हम लोग दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण में क्या है, तो इस भुजा को हम लोग क्या माने हैं दोस्तों, A और C, तो यहाँ लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर लंब में AB माने हैं तो AB का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस आधार को हम लोग BC स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो कर्ण में हम लोगों का क्या है दोस्तों, देखिए मान 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर होगा कि नहीं। AB में क्या है, x माइनस 7 का स्क्वायर होगा कि नहीं, और BC में क्या है, x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इधर जगह कम है तो कॉपी के पन्ने को उलट लेते हैं। तो दोस्तों इधर हम लोग लिख लिए हैं, तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169 होता है। अब देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर है, इसको इस प्रकार से लिख दिए हैं। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। 169 बराबर x स्क्वायर 2x को गुना करेंगे 7 से, तो 7 दूनी 14x हो जाएगा, प्लस 7 49 हो जाएगा, ठीक है, प्लस x स्क्वायर होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको x स्क्वायर और x स्क्वायर, हमारा 2x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, इस प्रकार से प्लस देखिए दोस्तों 49 को लिख लेंगे इस प्रकार से, माइनस 169 हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आके 169 हो जाएगा, बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, इसको घटाना होगा हमें, तो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस, चिन्ह माइनस का होगा क्योंकि 169 बड़ी संख्या है। इसको घटाइए, 9 में 9 तो 0 हो जाएगा, और 6 में 4 तो 2 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यानी 120 निकल के आया है, बराबर 0। अब दोस्तों इसको कॉमन ले लीजिए, 2 को हटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, केवल x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ 7x बचेगा, और यहाँ 60 बचेगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ये छोटा रूप में आ गया है। अब इसको गुणनखंड करेंगे, 1 और 60 को गुना करेंगे पहला और अंतिम पद को, तो 60 ही निकल के आएगा। अब इसको 2 खंड में ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर 60 मिलना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -7 आना चाहिए। तो क्या होगा दोस्तों, अगर हम लोग 12 को 5 से गुना करेंगे तो 60 मिलेगा कि नहीं, मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे -7x मिलना चाहिए, तो हमें यहाँ 12 में माइनस देना होगा। -12 में 5 घटाएंगे तो -7x मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, x स्क्वायर -7x के बदले हम लोग लिख सकते हैं -12x प्लस 5x -60 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉमन लेंगे x को, तो यहाँ बचेगा x -12, ठीक है। अब यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x
12 बराबर 0। अब ब्रैकेट के भीतर वाला को एक ठो लिखिए x माइनस 12 और बाहर वाला को एक बार x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। देखिए अब x माइनस 12 बराबर 0 मान लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब इधर क्या होगा, x प्लस 5 बराबर जब हम लोग 0 मानेंगे तो x बराबर ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा इस प्रकार से। तो दोस्तों यह हमारा क्या निकल के आ गया है, आंसर निकल के आ गया। देखिए दोस्तों ये माइनस में आया है तो माइनस को नहीं लेंगे। ठीक है, इसको असंभव बोलते हैं, ये नहीं हो सकता है, माइनस का मान नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है, माइनस में किसी का मान होता है क्या, नहीं होता है। तो मान हमारा क्या होगा, x बराबर 12 को मान लेंगे। तो x को हम लोग क्या माने थे त्रिभुज में, तो x को हम लोग दोस्तों माने थे आधार, तो आधार का मान हमारा 12 निकल के आ गया है। और इसमें बैठा देंगे लंब का हम लोग क्या माने थे, यानी ऊंचाई को हम लोग क्या माने थे, तो x माइनस 7 माने थे। ठीक है, तो x का मान हमारा क्या निकल के आ गया है 12। 12 में 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5, ये 5 हमारा आंसर हो गया। और ये आंसर हमारा 12 क्या हो गया, आधार, आधार बराबर 12 आंसर हो गया। और ऊंचाई बराबर हमारा क्या हो गया 5। ठीक है, 5 हो गया। ये दोनों हमारा इस प्रश्न का दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर, यानी आज के अंतिम नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग क्या है दोस्तों, जहां हाथों से सामान को बनाया जाता है। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये लंबा नहीं है, बहुत ही आसानी से बनेगा। तो चलिए दोस्तों कॉपी में नोट कर लेते हैं प्रश्न को, उसके बाद हल करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो क्वेश्चन को हम लिख लिए हैं। तो क्वेश्चन को दोस्तों बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लंबा भी है, एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों इसको डायरेक्ट हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न में भी हम लोगों को मानना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे हल लिख लिए हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना, माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है, मैथ है दोस्तों, मानना पड़ता है, अगर हम लोग नहीं मानेंगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो और क्या कह रहा है, प्रत्येक नग की लागत रुपया में दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रत्येक नग की लागत, जग मत समझिएगा। ठीक है, ये नग है, लागत रुपया में दिया हुआ था। तो क्या होगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा था दोस्तों, 2 गुने से 3 अधिक थी। आप लोग बुक को देखते जाइएगा, 2 गुने से 3 अधिक थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ क्वेश्चन में बोल रहा था, और ये चीज़ रुपया में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और उत्पादन की कुल लागत क्या थी दोस्तों, एक दिन में 90 रुपया। तो यहाँ पे लिख लेंगे उत्पादन की कुल लागत बराबर 90 रुपया, इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब दोस्तों प्रश्न से बनाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न से क्या है x, अब यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3 और लागत क्या था 90 रुपया। तो इसको चलिए यहाँ पे हल करेंगे, 2x और x को गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे होगा 3x इस प्रकार से। अब ये प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको लिख लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे -12x प्लस 15x, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। बात यही आएगा -90, इस प्रकार से हो जाएगा बराबर 0। इसको कॉमन लीजिए, कॉपी को थोड़ा इधर दोस्तों कर लेते हैं, जगह थोड़ा सा कम है, नहीं दिखेगा। तो 2x को जब हम लोग कॉमन लेंगे, 2x को कॉमन लीजिए, 2x तो यहाँ बचेगा x, तो यहाँ पे दोस्तों क्या बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, प्लस 15 बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा x, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों -6। ठीक है, 15 छक 90 हो जाता है बराबर 0। अब ब्रैकेट के अंदर वाला को लिखिए एक बार x -6 और बाहर वाला को लिखिए एक बार 2x प्लस 15 बराबर 0, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जब x -6 बराबर 0 तो x बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में निकल के आ जाएगा, x बराबर 6 निकल के आ गया। अब इधर दोस्तों क्या होगा 2x प्लस 15, तो x देखिए यहाँ 2 गुना में है,
और ये यहाँ पे प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, -15/2 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये माइनस में आ गया है इसलिए ये असंभव होगा। मान क्या होगा, आंसर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः x को हम लोग क्या माने थे, निर्मित बर्तनों की संख्या, प्रश्न में पहले माने थे ना दोस्तों, तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 6 आ गया है। और प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएगा, इसको क्या माने थे, नग की लागत, इसको दोस्तों माने थे हम लोग 2x + 3। तो 2 × x का मान हमारा 6 निकल गया है, तो 6 बैठा देंगे +3, तो क्या हो जाएगा 2 × 6 = 12 +3। अब 12 और 3 को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर आप देख सकते हैं, आप लोगों को नहीं दिखता होगा। प्रत्येक नग की लागत को दोस्तों हम लोग मान लिए थे 2x + 3, तो 2 को बैठा दिए ज्यों का त्यों, और x का मान हमारा 6 निकल के आया था, 6 को बैठा दिए +3। अब 6 दूनी 12 हो जाएगा, या 2 × 6 = 12 हो गया +3 हो गया, तो 12 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 15 निकल के आएगा कि नहीं। तो ये हमारा दोस्तों 15 हो गया। तो आंसर क्या हो गया, निर्मित बर्तनों की संख्या 6 आया और प्रत्येक नग की लागत दोस्तों हमारा 15 निकल के आ गया। तो ये दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो आज का क्लास दोस्तों ख़त्म हो गया, प्रश्नावली 4.2। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों को दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।